अध्याय 57 अध्याय 2177 मृत्यु से परे। ठीक है, जाओ और युवा मित्रों का स्वागत करो, मुख्य पुजारी ने एक हल्की आह भरते हुए कहा। उसकी आवाज में अनगिनत वर्षों का बोझ साफ झलक रहा था। जवाब का इंतजार किए बिना उसका रूप चमक उठा और हवा में गायब हो गया। पीछे सिर्फ उसकी दिव्य आभा की प्रतिध्वनि रह गई। लिंग जियान ने अपनी बाहें पार कर ली, उसकी अभिव्यक्ति अपाठ्य थी। तुम जाओ और यह करो, उसने लियू शियाओ से साफ कहा, इससे पहले कि उसका शरीर टिमटिमाता और हल्की बैंगनी रोशनी की चमक में गायब हो जाता। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, विशाल आकाश में अकेले रह गए लियू शियाओ एक क्षण के लिए वहीं खड़े रहे। उनका बड़ा हुआ हाथ अभी भी नाजुक, पूरी तरह से तैयार की गई पेस्ट्री को पकड़े हुए था। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। उसके साथियों ने उसे फिर से छोड़ दिया था। हर बार उसने आह भरते हुए कहा, अपना हाथ पीछे खींच लिया और केक का एक धीमा, जानबूझकर टुकड़ा खाया। मुलायम, मीठी बनावट उसके मुंह में पिघल गई और उसने संतुष्टि की एक छोटी सी आवाज निकाली, हालांकि इसमें थोड़ी सी उदासी भी शामिल थी। उस अजीब युवक युनचे को शुद्ध भूमि में प्रवेश किए हुए 5 साल हो चुके थे। 5 साल पहले लियू शियाओ ने अपनी पाककला को सुधारने में गंभीर रुचि ली थी। वह कभी भी खुलकर यह स्वीकार नहीं करता था, लेकिन उस दिन युनचे को खाना बनाते हुए देखकर उसके अंदर कुछ गहरा सुलग गया था। एक चुनौती, एक चिंगारी, बहुत समय से भूली हुई चीजों की एक याद। तब से उन्होंने अपनी तकनीक को परिष्कृत किया, स्वाद संयोजनों के साथ प्रयोग किया तथा सरलतम सामग्रियों को भी कला के कार्यों में बदलना सीखा। ये हेवन स्माइल्स केक उनके नवीनतम आविष्कारों में से एक था। नाजुक रूप से मीठा, आत्मा को गुदगुदाने वाली गहन ऊर्जा से युक्त, यह एक ऐसी पेस्ट्री थी जो किसी निर्दयी हत्यारे को भी प्रसन्नता से झूमने पर मजबूर कर सकती थी। दिखने में यह उनके पिछले प्रयासों से कहीं बेहतर था। एक सुंदर सुनहरा क्रस्ट, एक भराई जो दिव्य प्रकाश से हल्की सी झिलमिलाती थी, और एक सौम्य सुगंध जो वसंत की बारिश की तरह बनी रहती थी। और अभी तक वह इसे खाने वाला एकमात्र व्यक्ति था। उनके स्तर पर भोजन अनावश्यक था। जीविका गहन ऊर्जा से आती थी, आनंद शक्ति से आता था, और उनके साथियों में से उनमें से कोई भी इस तरह के नश्वर भोग की परवाह नहीं करता था। लियू शियाओ ने एक और निवाला लिया, धीरे धीरे चबाता रहा। उसके चेहरे पर मुस्कान फीकी नहीं पड़ी, लेकिन उसके दिल में यह थोड़ा अकेलापन था। उद्धरण चिन्ह ... शायद अगली बार मुझे इसे फॉग मोनाक को खिलाना चाहिए। कम से कम वह तो स्वाद की कद्र करना जानता है। अपने आप से धीरे से हंसते हुए लियू शियाओ ने अपनी उंगलियों से टुकड़ों को चाटा, मुड़ा और हवा में गायब हो गया। आह, मेरे दोस्त हैं, लेकिन उन सभी को मेरा खाना पसंद है। क्या किस्मत है, लियू शियाओ ने बादलों के बीच से उड़ते हुए अपना सिर हिलाते हुए नाटकीय ढंग से खुद से कहा। उसका लंबा लबादा हवा में लहरा रहा था। उसके चेहरे पर दुखद शिकायत की तस्वीर थी, मानो स्वर्ग ने ही उसके साथ अन्याय किया हो। जो भी हो, उसने अपनी बाहें क्रॉस करके कहा, वह बूढ़ी डायन और वे पुरानी हड्डियां वैसे भी मेरे खाने के लायक नहीं हैं। हम्फ, अपनी आस्तीन के एक झटके से उसने अपने मन को बहलाने के लिए अपनी गहन ऊर्जा को सहजता से प्रज्वलित किया। लेकिन जैसे ही उसकी दिव्य ज्योति प्रज्वलित हुई, बूम, 2 भयानक ताकतें अचानक उस अवरोध से टकराई जिसे उसने आलस से आकाश में बनाया था, जिससे दिव्य शक्ति की एक हिंसक शॉकवेव फूट पड़ी। अवरोध कांच की तरह टूट गया और लियू शियाओ एक धूमकेतु की तरह आकाश में उड़ गया। वहां जहां विस्फोट हुआ था, वहां एक महिला अपनी दोनों बाहें मुड़े खड़ी थी। उसका चेहरा आक्रोश से लाल था। बूढ़ी डायन, उच्च पुजारी लिंग जियान ने गुर्राते हुए कहा। उसके कंधों से भाप लगभग उठ रही थी। मैं तुम्हें 1000 साल तक अपनी दिव्य अग्नि उधार नहीं लेने दूंगा, तुम बूढ़े आदमी। उसने क्रोध से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आवाज आकाश में गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। दूर से लियू शियाओ की आवाज की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही थी। नहीं, मुझे माफ कर दो, यह एक मजाक था। मैं कहता हूँ, एक मजाक। एक और आवाज, शांत और प्राचीन, अराजकता के बीच शांति से गूंज रही थी। युवाओं के सामने हमें शर्मिंदा मत करो। उद्धरण चिन्ह, वह मुख्य पुजारी था। वह अपनी बाहें पीठ के पीछे करके खड़ा था और अपना सिर हल्के से हिला रहा था, मानो इस तरह की हास्यास्पदता से वह परिचित हो। इक्वल्स अंतर्वस्तु, उसकी आह आसमान तक गूंजती हुई प्रतीत हुई। अंधेरा, ये महायाजक थे, सभी द्वारा पूजनीय। बहुत से लोग इससे डरते हैं, और किसी तरह अभी भी बिल्कुल झगड़ते बच्चों की तरह। जब चमकदार सफेद रोशनी आखिरकार फीकी पड़ गई, तो युनचे लड़खड़ा गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया और भ्रम और भटकाव की लहर उसके ऊपर छा गई। उसके माथे से पसीना बहने लगा। उसकी सांस उथली और असमान थी। अभी क्या हुआ था,
उसने तुरंत अपनी गहन ऊर्जा को प्रसारित किया और अत्यंत सावधानी से अपने शरीर और आत्मा को स्कैन करना शुरू कर दिया। 1 बार, 2 बार, 1 दर्जन बार, लेकिन चाहे वह कितनी भी गहराई से या पूरी तरह से खोजे, उसे कुछ भी असामान्य नहीं मिला। कोई दर्द नहीं, कोई घाव नहीं, कोई बदलाव नहीं जिसे वह देख सके। फिर भी कुछ अलग सा महसूस हुआ, अथाह अलग सा। फिर अपने हृदय में थोड़ी सी हिचकिचाहट के साथ यूचे ने अपनी दिव्य भावना को अपनी गहन नसों में निर्देशित किया और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसका दिल धड़कना बंद हो गया। उसकी आंखें भय से फैल गईं। अनंत दुनियाएं जो कभी उसके भीतर चमकती थी, पारदर्शी, अलौकिक, वास्तविक बनने की प्रतीक्षा कर रही थी, अब इतनी धुंधली, इतनी भूतिया थी कि वे मुश्किल से दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उनका अस्तित्व ही मिटने लगा था, लगभग अपने मूल रूप में लौटते हुए, एक अंतहीन आकाशगंगा में बिखरे हुए मात्र सितारों के रूप में। परंतु फिर इस सब के केंद्र में उसके आंतरिक ब्रह्मांड की विशालता के बीच एक विश्व बना रहा। और यह पारदर्शी नहीं था, ये वास्तविक था। ये दुनिया बाकी सभी से अलग, जीवन और शक्ति से भरी हुई थी, मानो यह कोई जीवित, सांस लेने वाली चीज हो। पहाड़ ऊंचे उठे हुए थे, समुद्र हिल रहे थे, आसमान दिव्य ऊर्जा से चमक रहा था। यह अपने आप में एक संपूर्ण क्षेत्र था। और इस संसार के हृदय में एक अटल सत्य की तरह गहरी तलवार चुभ गई थी। एक फीकी स्टील की तलवार, जिसमें कोई धार नहीं, कोई चमक नहीं, कोई दिव्य चमक नहीं। ये पुरानी और बेजान लग रही थी, मानो इसने अनगिनत युगों का समय झेला हो। फिर भी जिस क्षण यूचे ने इसे देखा, वह जानता था ये जीवित था। अन्य दुनियाएं जो अभी भी धुंधले सपनों की तरह टिकी हुई थी, अब अपनी ऊर्जा इस एक तलवार में डाल रही थी, मानो किसी सम्राट के सामने झुक रही हो और समझ से परे किसी चीज को ईंधन देने के लिए खुद को बलिदान कर रही हो। यूचे का पूरा शरीर कांप उठा। जिस क्षण यूचे की नजर उस जीवित दुनिया के भीतर दबी तलवार पर पड़ी, एक असहनीय दर्द उसकी आत्मा में घुस गया, मानो वह ब्लेड दिखने में सुस्त और बेजान, असंभव रूप से तेज हो गया था और सीधे उसके अस्तित्व के सार को चीर गया था। उसकी सांस अटक गई, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। दर्द ऐसा था जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, ठंडा, पुराना, निरपेक्ष। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, यह एक ऐसा सत्य था जो समझ से परे था। पीड़ा को झेलने में असमर्थ यूचे ने सहज रूप से अपनी नजर हटा ली। जैसे ही उसने ऐसा किया, दर्द गायब हो गया, लेकिन उसका दिमाग अस्त व्यस्त हो गया। इससे पहले कि वह संभल पाता, उसके चारों ओर की दुनिया बदल गई, एक सपने की तरह खुद में सिमट गई। और अचानक वह अब अपनी गहरी नसों में नहीं था, वह एक विशाल फूलों के खेत में खड़ा था। फूलों के अंतहीन मैदान में एक हवा बह रही थी, जो अपने साथ इतनी कोमल, इतनी पुरानी खुशबू लेकर आई कि यूचे की पूरी आत्मा कांप उठी। ऊपर का आसमान नर्म, सुनहरे और नीले रंग से रंगा हुआ था, मानो शाम ने अभी अभी दिन को गले लगाना शुरू किया हो। दृश्य शांतिपूर्ण था, बहुत ही दर्दनाक, इतना शांतिपूर्ण कि वास्तविक नहीं लग सकता। उसने चारों ओर देखा, ये समझने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, लेकिन उसका शरीर अब उसकी इच्छा के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और की आंखों से खुद को देख रहा हो, उसकी हरकतें अलग थलग, तरल, जैसे कोई याद अपने आप ही वापस आ रही हो। इस दृश्य में वह फूलों से ढकी पहाड़ी पर चुपचाप बैठा था, उसकी गोद में एक बांस की प्लेट रखी हुई थी, उसके हाथ में एक पतला नक्काशीदार चाकू था। शब्द दर शब्द, स्ट्रोक दर स्ट्रोक, उसने अत्यंत सावधानी से चिकनी हरी सतह पर एक कविता उकेरी। उसके चेहरे पर किसी तरह की तत्परता या दर्द का भाव नहीं था, केवल एक शांत, नाजुक लालसा थी। तभी एक आवाज आई, एक आवाज जिसने समय को तोड़ दिया और यूचे की आत्मा की गहराई तक पहुंच गई। एक ऐसी आवाज जिसे वह अपनी हर धड़कन के साथ सुनना चाहता था। वह डरता था कि यह आवाज वह फिर कभी नहीं सुन सकेगा। आप क्या कर रहे हो? ध्वनि मृदु, हल्की, अलौकिक थी, जैसे चांदनी रात में पानी पर बहती हवा। यूचे की सांस गले में अटक गई। वो आवाज, उसका दूसरा रूप जो स्मृति में था, धीरे से घूमा और वहां फूलों के समुद्र के बीच एक महिला खड़ी थी। कोई भी महिला नहीं, उसकी खूबसूरती अलौकिक अलौकिक थी। उसके बाल चांदनी की तरह चमक रहे थे, उसकी त्वचा बेदाग सैफ की तरह थी। पूरी दुनिया को अपने भीतर समेटे हुए उसकी ओर धीरे से देख रही आंखें जिज्ञासा और गर्मजोशी से भरी हुई थी। उसने जो लंबे लबादे पहने थे, वे हवा में धीरे धीरे नाच रहे थे, जिससे वह ऐसी लग रही थी मानो वह किसी भी क्षण प्रकाश में विलीन हो जाएगी। शेंशी, वर्तमान में यूचे कांप उठा। शेंशी, तुम्हारे लिए एक कविता बनाई है। हाँ हाँ हाँ, यूचे ने अपने के पीछे खुजलाया। उसकी हंसी अजीब थी, उसका चेहरा गर्व और शर्म दोनों से गर्म था।
एक युवा व्यक्ति की तरह जो अपनी पहली अनाड़ी कृति दिखा रहा हो, उसने दोनों हाथों से बांस की प्लेट को उसकी ओर बढ़ाया, जैसे कि यह उसकी अब तक की सबसे कीमती चीज हो। शेनशी ने हमेशा की तरह शालीनता से बांस उठाया। उसकी नज़र नक्काशीदार अक्षरों पर पड़ी, जो समान हृदयस्पर्शी स्ट्रोक को दर्शाते थे। वह तुरंत कुछ नहीं बोली। पढ़ते समय उनके बीच एक हल्की हवा बही। फिर चुपचाप उसने आह भरी। उस आह के कई अर्थ थे जिसे वह उस समय ठीक से समझ नहीं पाया था। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, उनके चारों ओर की दुनिया बदल गई। फूलों का खेत फीका पड़ गया और एक दूसरा दृश्य सामने आया। फिर एक और एक और, बिना रुके किसी कहानी की किताब के पन्ने पलटने की तरह, यादें आगे पीछे बहती रहीं। वे अंतरंग पल जो उन्होंने साझा किए थे, खामोशी में आदान प्रदान किए गए छोटे छोटे इशारे, तारों की रोशनी में फुसफुसाती हुई बातचीत। समय अब किसी आदेश का पालन नहीं करता था। कभी कभी वे शांति से साथ साथ चलते थे, कभी कभी वो अकेला खड़ा रहता था। युनचे, असली व्यक्ति जो इस दृष्टि में फंसा हुआ था, अपनी यादों को एक सपने की तरह चलता हुआ देख रहा था। उसने अपने शरीर पर नियंत्रण पाने की कोशिश की, खुद को उन बातों को कहने से रोकने की कोशिश की जिनका उसे अब पछतावा है, या वो काम करने से जो वह नहीं करना चाहता था। लेकिन ये सब व्यर्थ था। उसका शरीर अतीत का था, पहले से किए गए विकल्पों का। वह बस देख सकता था। अंततः दृश्य एक दृश्य पर आकर रुक गए, जिसे युनचे कभी नहीं भूल सकता। उसका अपना चेहरा क्रोध, हताशा और दर्द से विकृत हो गया जब वह अपने सामने खड़ी महिला पर चिल्लाया, उस पर, अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं तुमसे हमेशा नफरत करूंगा। वह दहाड़ तीक्ष्ण, कटु, हृदय विदारक कालेहीन क्षेत्र में गूंज उठी। उसे यह क्षण याद आ गया। ये वह दिन था जब उसने शेनशी को छोड़ा था। वह दिन जब वह वध के स्टार देवता जैस्मीन को बचाने के लिए उड़ा था। ये वह क्षण था जिसने उनके अंतिम बिछड़ने को चिन्हित किया था। या तो उसने ऐसा सोचा। परंतु फिर दृश्य में शेनशी ने अपना चेहरा थोड़ा सा घुमाया, उसकी कोमल निगाहें उस पर टिकी रहीं, और गिरती पंखुड़ियों जैसी कोमल आवाज में उसने ऐसे शब्द बोले जो उसकी यादों में कभी मौजूद नहीं थे। सोचो, ये हमारा आखिरी साथ है। धमाका। युनचे का दिमाग अराजकता से फट गया। वे शब्द उसने पहले कभी नहीं सुने थे, उस याद में नहीं, उस दिन भी नहीं। जिसका मतलब था, एहसास से उसकी आंखें फैल गई, उसकी सांस रुक गई। उसके सामने शेनशी थी, जिसने उसकी कविता पर आह भरी थी, जो स्मृति दर स्मृति उसके साथ चली थी, जो अतीत की सीमाओं से परे बोली थी। वह असली थी। यह कोई भ्रम नहीं है, यह कोई प्रक्षेपण नहीं है, कोई स्मृति नहीं। वह जीवित थी। दृश्य लगातार सामने आ रहा था। प्रत्येक सांस, प्रत्येक सेकंड युनचे की आत्मा में एक सुई की तरह चुभ रहा था। स्मृति में खुद का संस्करण पलट गया। उसकी पीठ शेनशी की ओर थी, उसके कदम दृढ़ दृढ़, एक ऐसे दर्द से भरे हुए जिसे वह स्वीकार करने से इनकार करता था, दूर जा रहे थे, उसे पीछे छोड़ते हुए। फिर से नहीं। असली युनचे उसकी चेतना बाहर से देख रही थी, इसे स्वीकार नहीं कर सकी। उसने बहुत कुछ देख लिया था, बहुत कुछ सह लिया था, बहुत कुछ खो दिया था। अचानक बूम, आकाशीय संसार में एक भयंकर गर्जना गूंज उठी। लपटें भड़क उठी, खून खौल उठा, इच्छा शक्ति प्रज्वलित हो गई। उसकी रगों में बहता फीनिक्स रक्त लाल ज्वाला में बदल गया। स्वर्ण कौवा रक्त तीव्र चमक के साथ चिल्लाया। शैतान सम्राट के खून में शक्ति की काली खौलती लहरें उठने लगी। उसका शरीर जल उठा, और इन सब के ऊपर भगवान राख उसकी सबसे भयावह अवस्था, एक दैवीय आपदा के रूप में मांस बनकर फूट पड़ी। उसने सब कुछ उजागर कर दिया। वह जो कुछ था, वह जो कुछ बन गया था, ये सब एक स्मृति को रोकने के लिए, क्षण भर के लिए, अनंत काल में, बस एक पलक के लिए दृश्य में उसका संस्करण रुक गया। उसका शरीर अकड़ गया, उसकी पीठ में कंपन दौड़ गया। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था, पर्याप्त नहीं। युनचे इसे महसूस कर सकता था। एक जबरदस्त चूषण शक्ति उसकी आत्मा को खींच रही थी। एक अदृश्य जंजीर, एक अप्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण उसे इस जगह से खींचकर ले जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह यहाँ का नहीं था। ये स्थान, ये क्षेत्र जीवितों का नहीं था। और इससे भी बुरी बात यह है कि यह मृतकों के बारे में भी नहीं था। यह एक जगह से परे था, एक ऐसा स्थान जहाँ समय नहीं है, बिना नियम के, वास्तविकता में एक दरार जहाँ जीवन और मृत्यु धुंधले हो गए, नियति के बीच एक सीमांत दरार। युनचे ने अपने दांत पीस लिए। उसका शरीर दबाव में टूट रहा था, उसकी आत्मा चीख रही थी। फिर भी उसका दिल भाग्य के खिंचाव से भी ज्यादा जोर से दहाड़ रहा था। नहीं, दोबारा नहीं।
मैं इसे हमारा आखिरी क्षण नहीं बनने दूंगा। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, दर्द से नहीं बल्कि आंसुओं से। शेनशी, कृपया मुझे रोकी। फिर भी उसका शरीर उड़ता रहा। 3-0। युनचे ने अपनी पूरी ताकत से दहाड़ लगाए। उसकी आत्मा टूट रही थी क्योंकि उसे जबरदस्ती वास्तविकता में वापस खींचा जा रहा था। उस सीमांत क्षेत्र की जबरदस्त चूषण शक्ति जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा जीतने लगी थी। स्मृति फिसल रही थी। शेनशी की आकृति फिर से दूर होती जा रही थी। नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन तभी जैसे ही उसकी आत्मा का आखिरी धागा भी खींचकर अलग कर दिया जाने वाला था, बूम, उसके वास्तविक शरीर के भीतर से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी फूट पड़ी। एक दिव्य जागरण की तरह उसकी छाती से फूटते हुए संसार का दर्पण बाहर तैरता हुआ आया, धीरे धीरे शांति से घूमता हुआ, एक ऐसी चमक छोड़ता हुआ जिसने रसातल के धूसर रंग को चकनाचूर कर दिया। एक पवित्र प्रकाश, एक भूला हुआ प्रकाश, एक प्रकाश जो जीवन और मृत्यु से परे है। दर्पण पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था, मानो उसने आखिरकार अपने मालिक की हताश पुकार का जवाब दे दिया हो। इसकी रोशनी अंतहीन कोहरे में गहराई तक पहुंच रही थी, यहाँ तक कि अथाह सम्राट भी कभी नहीं पहुंच पाया था। समय से भी ज्यादा गहरा, भाग्य से भी ज्यादा गहरा। ये तलाश थी। वह किसी चीज तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, या कोई, लेकिन चाहे उसका प्रकाश कितना भी दिव्य क्यों न हो, चाहे उसकी चमक कितनी भी दृढ़ क्यों न हो, वह जिस संबंध की तलाश कर रही थी वह अभी भी उसकी पहुंच से परे था। रास्ता अवरुद्ध था। भाग्य ने हार मानने से इनकार कर दिया, और फिर भी दर्पण ने हार नहीं मानी। इसने हार मानने से इनकार कर दिया। वह फिर से स्पंदित हुआ। प्रकाश हृदय की धड़कन की तरह कंपन कर रहा था। वास्तविकताओं के पर्दे के पार युनचे की आत्मा के साथ प्रतिध्वनित हो रहा था। और तब खंडित स्मृति के दायरे में वापस युनचे, जो दूर जा रहा था, जो एक बार पहले भी उसे छोड़ चुका था, अचानक बीच कदम पर रुक गया। उसका शरीर कांपने लगा और उसके होठों से एक ही शब्द निकला, शेनशी। वह आवाज स्मृति से संबंधित नहीं थी। यह अतीत की बात नहीं थी। ये वह था। असली युनचे ने नियंत्रण हासिल कर लिया था। एक असंभव क्षण के लिए भाग्य से नियंत्रण वापस छीन लिया था। वह घूम गया। वह उसकी बाहों में घुस गया और अपनी पूरी ताकत से शेनशी को अपनी बाहों में भर लिया। उसकी पकड़ हताश करने वाली, कांपती हुई थी, जैसे उसे डर था कि उसे छोड़ने का मतलब होगा उसे फिर से हमेशा के लिए खो देना। वह उसकी बाहों में कांपने लगी। युनचे, शेनशी की आवाज खिलते हुए फूलों के खेत से गुजरती हवा की तरह कांप रही थी। उसकी अलौकिक निगाहें अविश्वास में उस पर टिकी हुई थीं। उसके नाजुक होंठ फिर से बोलने के लिए खुल रहे थे, लेकिन असफल हो रहे थे। लगभग 100 सालों से वह इन पलों को फिर से जी रही थी। यही याद, यही बिछड़ना, बार बार इस जगह पर समय का कोई मतलब नहीं था, लेकिन दर्द हमेशा असली था। फिर भी इस बार यह अलग था। वह चला नहीं गया। वह हमेशा की तरह गायब नहीं हुआ। वह यहाँ था, गर्म, वास्तविक, और उसे अपनी बाहों में पकड़े हुए। उसकी गर्माहट उसके अंदर फैल गई, उस शाश्वत ठंड को पिघला दिया जो अनगिनत जन्मों से उसकी आत्मा के चारों ओर लिपटी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, उसकी ओर झुक गई, बस एक सांस के लिए, और फिर वह बोली धीरे से, झिझकते हुए, क्या तुम भी गिर गए हो? युनचे ने पलकें झपकाईं। वह चौंक गया। गिर गया, उसने उलझन में कहा। उसकी आवाज कर्कश और धीमी थी। उसका दिल धड़क रहा था। उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ था, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें जो उसने दर्द और लालसा के वर्षों में गहराई से दबा दी थीं। लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाता, शेनशी ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। उसकी आंखें तेज हो गईं, उसकी कोमल अभिव्यक्ति गंभीरता में बदल गई। अब उसकी आवाज में तत्परता थी और चिंता भी। लगता है तुम अभी तक नहीं गिरे हो। यह अच्छी बात है। उसने एक लंबी सांस ली, पीड़ा से भरी, राहत भरी। फिर गंभीरता से उसने फिर से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, युन थे। ये जगह, ये जीवन से परे, मृत्यु से परे एक विमान है। हम संसार के कुएं के अंदर हैं। जीवित दुनिया से कुछ भी यहाँ प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसके शब्दों ने उसे हिलाकर रख दिया। संसार का कुआं, उसने स्तब्ध होकर दोहराया। शेनशी ने सिर हिलाया। उसकी आवाज नर्म हो गई, लेकिन उसमें वजन था अंतिम। अगर तुम अभी भी जिंदा हो तो तुम्हें चले जाना चाहिए अभी, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कि यह जगह तुम्हें हमेशा के लिए ऊपर की दुनिया से ले जाए। उसके हाथ उसके सीने पर दब गए, बलपूर्वक नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय के साथ। युनशी को खोजो, वह हमारी बेटी है।
उसे तुम्हारी जरूरत है। उसकी आवाज थोड़ी कांप उठी। उसके लिए जियो, एक खुशहाल जिंदगी जियो, भले ही मैं वहां न रह सकूं। इंतजार। नचे का मुंह विरोध करने, विनती करने के लिए खुला, लेकिन समय नहीं था। बाहर वास्तविक दुनिया में संसार के दर्पण की रोशनी मंद पड़ने लगी। विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचने के लिए संघर्ष करने और पूरी तरह से जुड़ने में विफल होने के बाद इसने अपनी दिव्य चमक वापस लेना शुरू कर दिया। दर्पण यद्यपि प्राचीन और दिव्य था, सर्वशक्तिमान नहीं था। इसने असंभव कार्य कर दिखाया था, लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं हो सका। संसार के कुएं के अंदर युनचे को अचानक यह महसूस हुआ। खिंचाव तारांकन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, मानो स्वर्ग ने खुद उसे वहां से खींचकर वापस खींच लिया हो जहां उसका कोई तारांकन एक ठिकाना नहीं था। नहीं, अभी नहीं। उसने फिर से उसकी ओर हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों को छू रही थीं, लेकिन उसके चारों ओर की दुनिया सफेद हो गई और उसकी चेतना पूरी तरह से निगल ली गई। और तब उसकी आंखें अचानक खुल गईं। अंतहीन कोहरे सागर की धूसर दुनिया लौट आई। रोशनी फीकी पड़ गई। अथाह धूल एक बार फिर उसके चारों ओर धीरे धीरे घूमने लगी और शेंशी चली गई। नजरों से ओझल हो गया, स्पर्श से दूर हो गया, फिर से चला गया बिल्कुल पहले की तरह। लेकिन युनचे वहीं खड़ा रहा, बिना हिले। उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। दिल तेज दर्द से धड़क रहा था जो शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। अध्याय 58। अध्याय 2178। असीम परमेश्वर का पुनर्जन्म। युनचे को अनंत काल जैसा महसूस होने के बाद आखिरकार उसने अपने अशांत विचारों को स्थिर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे, परिश्रम पूर्वक उसने एक बार फिर अपनी गहरी नसों के भीतर दुनिया में समाहित दिव्य तलवार को देखने की कोशिश की। फिर भी हर बार परिणाम एक ही था, एक असहनीय, आत्मा को चीरने वाला दर्द जो बिना किसी दया के उसे चीरता रहा। यह असहनीय था और अंत में उसे हार मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। संसार का कुआं, मृत्यु से परे का विमान, युनचे ने दबी हुई सांस में कहा। उसके होठों से पवित्र मंत्र की तरह शब्द निकल रहे थे। संसार का कुआं, संसार का दर्पण। एहसास की एक झलक उस पर बिजली की तरह कौंधी। एक पल में युनचे ने अपनी इच्छाशक्ति बढ़ा दी और एक दर्पण धीरे धीरे उसके सामने हवा में उठ गया। ये गर्म महसूस हुआ, किसी कारण से जिसे वह स्पष्ट नहीं कर सका। उसमें एक हल्की, लगभग परिचित गर्माहट थी, लेकिन चाहे वह अपनी यादों को कितनी भी गहराई से खोजे, किसी भूले हुए संबंध को खोजने की कितनी भी कोशिश करे, वह उससे छूट ही गया। वह समझ नहीं पाया, वह सत्य को समझ नहीं पाया। इस दुनिया के बारे में, इसके सबसे गहरे रहस्यों के बारे में उसका ज्ञान बहुत उथला था। तभी उसे एहसास हुआ कि रसातल के बारे में उसकी सारी समझ अनुमान पर आधारित थी, बिखरे हुए ज्ञान पर जो उसने मेंजियानिक्सी की रिपोर्टों और अपनी खुद की खंडित समझ के माध्यम से इकट्ठा किया था। लेकिन अब ये पर्याप्त नहीं था। उसे सिद्धांतों से अधिक की आवश्यकता थी। उसे सत्य की जरूरत थी। और यदि कोई ऐसा था जो सचमुच दिव्य मार्ग पर चला था और रसातल के मूल रहस्यों को छुआ था, तो वह सच्चा ईश्वर था। दयान राहु, वह कभी एक देवता था जो इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर विचरण करता था। निश्चित रूप से वह जानता होगा, निश्चित रूप से उसकी आत्मा में गहरे उत्तर दबे होंगे। बिना किसी हिचकिचाहट के युनचे ने अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियों के एक झटके से एक घना क्रिस्टल जो अथाह ऊर्जा से स्पंदित था उसके सामने हवा में उठ गया। इसके अंदर सीलबंद और पूरी तरह से संरक्षित डायन राहु की दिव्य आत्मा थी। इसकी उपस्थिति दमनकारी थी तथा दैवीय अवशेषों से भरी हुई थी। धमाका, क्रिस्टल टूट गया और एक कमजोर आत्मा बाहर निकल आई। उफ! आत्मा दर्द से कराह उठी जब उसने घने अथाह धूल के संपर्क में आई। क्रिस्टल के अंदर रहते हुए धूल ने उसे निगला नहीं था, केवल उसकी आत्मा को जमी हुई और फंसाए रखा था। लेकिन अब जब आत्मा बाहरी दुनिया में आती है, अथाह धूल, तो उसे इस जीवन का एहसास होता है। यह उसे निगलने के लिए उत्सुक होकर आगे बढ़ती है। फिर भी दर्द के बीच युनचे ने आत्मा के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान बनती देखी। युनचे के हाथ की एक लहर के साथ अथाह धूल पीछे हट गई, जिससे आदमी और आत्मा दोनों को जगह मिल गई। जैसे ही धूल हटी, आत्मा के चेहरे पर घबराहट की एक झलक उभरी, लेकिन ये तब गायब हो गई जब उसने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया और चिल्लाया, हा हा हा, कमबख्त मेंजियाने युवान, जरा रुको, रसातल सम्राट आएगा और तुम्हें मार डालेगा। हा हा हा, तुम पूरी लाश के बिना भी मर जाओगे। दयान राहु की आत्मा ने तुरंत युनचे को ताना मारा। युनचे की भौहें तंग गई। ओह! तानों को अनदेखा करते हुए युनचे ने कमजोर दिव्य आत्मा पर अपनी आत्मा खोज तकनीक को सक्रिय किया।
उसने प्रतिरोध के लिए तैयारी कर ली थी, लेकिन शायद उसकी गंभीर रूप से कमजोर अवस्था के कारण खोज आसानी से पूरी हो गई। उफ! दयान राहु पीड़ा में कराह उठी जब युनचे ने बलपूर्वक उसके भीतर दबे हर रहस्य को खोला। आत्मा दर्द से तड़प उठी, लेकिन खोज समाप्त होने तक कुछ नहीं कर सकी। जब युनचे ने अंततः आत्मा को अपनी गहन ऊर्जा से एक स्थान पर बंद करके वापस ले लिया, तो वह इतनी थक चुकी थी कि वह चीख भी नहीं सकती थी। वह एक स्थान पर जमी हुई बस चुपचाप वहां मदरा रही थी। कुछ नहीं, संसार के कुएं पर, युनचे ने बड़बड़ाया। दुर्भाग्य से देवताओं को भी ऐसी जगह के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर भी उसे यकीन था कि यह अस्तित्व में है, मृत्यु से परे वह क्षेत्र, प्राचीन युग का एक टुकड़ा। प्राचीन सच्चे देवताओं को इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके दिमाग में बहुत सी अटकलें चल रही थीं, अटकलों के धागे कुछ स्पष्ट रूप से बुन रहे थे। जब वह अपने अगले कदम पर विचार कर रहा था, तो उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। उसके हाथ की एक लहर से जमी हुई आत्मा एक बार फिर घनी अथाह धूल में समा गई। आप पुनर्जीवित करना चाहते हैं? हाँ, कोई मौका नहीं। आत्मा की खोज के जरिए उसने उन रहस्यों को उजागर किया था जिन्हें देवता छिपाने की कोशिश कर रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि दायन राहु की आत्मा अपेक्षा से कहीं ज्यादा कमजोर महसूस कर रही थी। उसकी दिव्यता पहले ही शुद्ध भूमि पर लौट चुकी थी। जो बचा था वह अब कोई ईश्वरीय आत्मा नहीं थी, बल्कि एकमात्र दिव्य सीमा क्षेत्र की आत्मा थी जिसे युनचे आसानी से कुचल सकता था। लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा और कभी नहीं करेगा। अंतर्वस्तु, लेकिन फिर भी वह विनाश के इतने करीब था। अगर उसने दायन राहु की आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर दिया होता तो पुनर्जन्म सफल हो सकता था। उस तरह के पुनरुद्धार आत्मा के बलिदान पर निर्मित के लिए कुछ भी बचे रहने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब जब उसका एक टुकड़ा उसके नियंत्रण में सुरक्षित था, तो पुनर्जन्म कभी सफल नहीं होगा। अंधेरा, जब तक आपकी आत्मा का एक छोटा सा टुकड़ा भी बाहरी दुनिया में रहेगा, आप कभी वापस नहीं आएंगे। युनचे के चेहरे पर ठंडक थी, लेकिन जो कुछ होने वाला था उसके बोझ से उसका दिल अभी भी भारी था। धीरे धीरे वह खुद को संभालते हुए आदिम गहन संदूक में कदम रखता है अपनी बेटी और ज़िया की गिवे का सामना करने के लिए तैयार होता है। फिर भी जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, अनंत कोहरे की गहराई में दूर दूर तक लाखों मील की गहराई में एक दूर का स्थान पर उठा। धुंध के बीच से एक अंधेरी रोशनी की चमक उभरी। अगर युनचे ने अपनी दिव्य इंद्रियों को थोड़ा भी बढ़ाया होता तो शायद वह इसे महसूस कर सकता था। उसने घायल और फतेहाल अंतरिक्ष में एक दरार से खुद को घसीटते हुए दयनीय आकृति को देखा होगा। सेटिंग, अनुप्रयोग, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि युनचे का दृढ़ विश्वास था कि कोई भी व्यक्ति अंतहीन कोहरे की निश्चित गहराई तक नहीं पहुंच सकता, और इसलिए उसने कुछ भी नहीं देखा। क्रैक, बेंग, शुद्ध भूमि के भीतर एक प्राचीन हॉल के अंदर जहां गहरी ऊर्जा एक गर्जन वाले समुद्र की तरह एकत्रित थी, शून्य फट गया, एक हिंसक कंपन के साथ फट गया। एक आकृति बाहर फेंकी गई, पत्थर के फर्श पर जोर से टकराए। खांसी, उफ, उल्टी, खून की छींटे प्राचीन टाइलों पर फैल गए। जबकि वह आदमी ऐंठने लगा, उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। उसका दाहिना हाथ पूरी तरह से जंग खा गया था। इतनी घनी अथाह धूल ने उसे निगल लिया था कि ऐसा लग रहा था कि उसमें दृष्ट जीवन की धड़कनें चल रही थीं। भ्रष्टाचार अभी भी फैल रहा था, उसके शरीर को कुतर रहा था। टकराना, एक क्षण बाद एक और आकृति उस टूटे हुए शून्य से उभरी। पहले वाले से अलग, यह मांस और रक्त से बना हुआ नहीं था। ये पूरी तरह से संघनित गहन ऊर्जा से बना हुआ एक प्राणी था, एक छाया की रूपरेखा जो एक मानव रूप में आकार लेती थी, जो अंधेरे प्रकाश से स्पंदित होती थी। इसका हर इंच ठंडा दबाव विकीर्ण कर रहा था। वह आकृति गिरे हुए आदमी की ओर चली, उसके कदम धीमे किंतु भारी थे। तुम लापरवाह थे, तुम मर सकते थे। उद्धरण चिन्ह। इसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी, जैसे छाया में लिपटी हुई गड़गड़ाहट। जमीन पर पड़ा आदमी दांत पीस रहा था, वह मुश्किल से अपना सिर उठा पा रहा था। हफ, मैंने सोचा, मेरे पास एक मौका था। वह उखड़ी हुई सांसों के बीच बोला, उसकी आंखों में अनिच्छा और हट भरा हुआ था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी शक्ति को बुलाया और उसके बचे हुए हाथ में ऊर्जा का एक नुकीला ब्लेड बन गया। एक भयंकर चीख के साथ उसने उसे नीचे गिरा दिया, पूरी पृष्ठभुजा को काट दिया। कटा हुआ अंग एक भयानक धमाके के साथ जमीन पर गिरा, जैसे कटे हुए हाथ से अथाह धूल फुफकार रही हो। पीड़ा के कारण वह अपने दांत भींच रहा था, उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। कुछ ही क्षणों बाद उसके भीतर से एक चमकीली गहरी ऊर्जा उमड़ी, जो कंधे पर केंद्रित थी। फटा हुआ मांस कांप उठा और धीरे
धीरे इंच दर इंच एक नया हाथ फिर से बनने लगा, जो आकार लेते हुए मन मन चमक रहा था। समय बीत गया। 1 घंटे के भीतर ही हाथ पुनः पूर्ण, चिकना और निष्कलंक हो गया, मानो भ्रष्टाचार ने उसे कभी छुआ ही न हो। अपने सामने खड़े आदमी को देखकर काले कपड़े पहने वह व्यक्ति केवल धीरे से अपना सिर हिला सका। इस बार मैंने बहुत ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल किया। मुझे ठीक होने में समय लगेगा। यहाँ तक कि अनंत धन्य भूमि के लिए मार्ग के खुलने में भी देरी हो सकती है, उसने कहा। उसकी आवाज छाया में फीकी पड़ गई और उसका रूप विलीन हो गया और वह शून्य में खो गया। वह आदमी, जिसका हाथ अभी अभी ठीक हुआ था, एक पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे धीरे अपनी सांस को स्थिर किया और जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें शांत तीव्रता से जल रही थीं। युचे, तुम्हारा विकास बहुत बड़ा है, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। तुम्हें और अधिक मजबूत बनना होगा। केवल तुम ही उस स्थान तक पहुंच सकते हो। भारी कदमों से वह आगे बढ़ा और एक भव्य ऑब्सीडियन सिंहासन पर बैठ गया, जिस पर प्राचीन रून खुदे हुए थे और जो अथाह प्रकाश से स्पंदित था। जैसे ही वह बैठा, उसके शरीर में एक सम्राट की दमनकारी आभा लौट आई, ठंडी, विशाल और संप्रभु। वह कोई और नहीं बल्कि शक्तिशाली अभिसाल सम्राट मोसू थे। इससे पहले उसने अनंत कोहरे के पार से युनचे पर जासूसी करने के लिए एक निश्चित स्वर्गीय खजाने का इस्तेमाल किया था। खजाने की छुपने की क्षमता और उसकी अत्यधिक उच्च साधना क्षमता के कारण युनचे को कभी भी उसकी उपस्थिति का आभास नहीं हुआ। शुरू से ही युनचे को शुद्ध भूमि में अपहरण किए जाने से बहुत पहले मोसू को पहले से ही संदेह होने लगा था कि युनचे वास्तव में रसातल से नहीं था। जिस तरह से वह खुद को प्रस्तुत करता था, उसकी आभा में धुंधले निशान, सब कुछ एक निष्कर्ष की ओर इशारा करता था, वही ईश्वरीय क्षेत्र से आया था। ये संदेह तब निश्चितता में बदल गया जब स्वर्गीय खजाने ने उसे बताया कि युनचे की आभा कुछ समय के लिए शुद्ध भूमि में गायब हो गई थी, केवल कुछ ही क्षणों बाद वापस आ गई, अब अंतहीन कोहरे सागर की अचूक गंध के साथ। उस दिन मोसू उससे बात करना चाहता था, ये कहने के लिए कि सब ठीक है। वह समझ गया ऐसी बहुत सी बातें थीं जो वह पूछना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह पूछ पाता, युनचे को ले जाया गया। देवताओं और अपने 4 महायाजकों को विदा देने के बाद मोसू ने चुपचाप स्वर्गीय खजाने को सक्रिय किया और विशाल रसातल को पार कर लिया। इसकी शक्ति और अपनी खुद की अथाह साधना के साथ वह किसी भी इच्छा या इंद्रिय के द्वारा किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना अंतहीन कोहरे के समुद्र में फिसल गया। हालांकि वे अलग अलग दुनिया से थे, मोसू को युनचे की सुरक्षा की सच्ची चिंता थी। आखिरकार वह अपने बड़े भाई उत्तराधिकारी है। और फिर अंतहीन कोहरे के विशाल विस्तार में, जहां उसकी दिव्य भावना भी करोड़ों मील तक फैली हुई थी, उसने युनचे को पाया। और जो उसने देखा उससे वह दंग रह गया। युनचे अथाह धूल को नियंत्रित कर रहा था। युनचे की अथाह धूल को नियंत्रित करने की क्षमता ज़िया किंग्युई से भी ज्यादा बेदाग थी। यह उस पल था जब मोसू की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। युनचे स्वयं कोहरा सम्राट था। सच्चाई को समझते हुए मोसू ने चुपचाप एक योजना बनाई, क्योंकि उसने युनचे की हर हरकत पर नजर रखी। समय के साथ उसकी समझ गहरी होती गई। युनचे के पास वास्तव में अथाह धूल को नियंत्रित करने की शक्ति थी, लेकिन उसकी वर्तमान साधना अभी भी बहुत कम थी। वह कोहरे की वास्तविक गहराई तक नहीं पहुंच सकता था, उस स्थान तक नहीं, वह स्थान जिसमें समस्त सृष्टि का सार समाया हुआ था। इसलिए मोसू ने योजना बनानी शुरू कर दी। वह युनचे को आगे बढ़ाएगा, उसे आकार देगा, उसके लिए मजबूत बनने के अवसर पैदा करेगा, इतना मजबूत कि वह उस स्थान तक पहुंच सके, उसे जगा सके जिसे प्राचीन काल से कोई भी व्यक्ति छू नहीं पाया था। शुरू से ही युनचे मोसू की खामोश निगाहों में थी, लेकिन जैसे जैसे युनचे की ताकत बढ़ती गई, वैसे वैसे अथाह धूल पर उसका प्रभुत्व भी बढ़ता गया। वह जितना मजबूत होता गया, मोसू के लिए उसका पीछा करना उतना ही मुश्किल होता गया। अथाह धूल ने उसे मोसू की दिव्य इंद्रियों से भी बचाना शुरू कर दिया। फिर आज जब उसे युनचे आभा का एक निशान मिला, तो वह जल्दी से वहां आया और उस समय उसने चकाचौंध करने वाली रोशनी देखी, वह क्षण जब युनचे और उस जगह के बीच एक संबंध बना। मोसू अपने एक मौके को भांपते हुए अपनी सारी ताकत के साथ आगे बढ़ा। उसे परवाह नहीं थी कि वह रोशनी क्या थी, उसे बस इस अवसर की परवाह थी। ये प्रकाश आसपास की अथाह धूल को भी कमजोर कर देता है, लेकिन उसने अपनी किस्मत को बहुत ज्यादा आंक लिया था। अरबों मील की यात्रा करने के बाद अचानक रोशनी गायब हो गई। जैसे ही दर्पण से दिव्य प्रकाश दूर हुआ, उसके साथ संक्षारण की एक धारा फूट पड़ी, इतनी भयंकर और भारी कि वह भी, जो सृष्टि के ईश्वरीय क्षेत्र के अत्यंत निकट था, सबसे तेज गति से संक्षारण को महसूस कर रहा था।
अपनी क्षत विक्षत भुजा को पकड़े हुए, जो अथाह क्षय में भीगी हुई थी, मोसू केवल कड़वी निराशा में अपने दांत पीस सकता था। वह ये राउंड हार गया था। कोई और विकल्प न होने पर वह भी पीछे हट गया। युनचे के स्थान से लाखों मील दूर एक सुनसान जगह में छिप गया। वह उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर सका। उसे धीरे धीरे सावधानी से आगे बढ़ना था। उसे डर था कि कहीं युनचे उसे न देख ले। अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। उसकी पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी। युनचे को गायब होते देखने के बाद ही वह अंततः पीछे मुड़ा और पवित्र भूमि की ओर लौटा, स्वर्गीय खजाने की आत्मा के मार्गदर्शन में और निर्विवाद हार के कड़वे देश के साथ। फिर भी उन्होंने अपनी अगली योजना को आकार देना शुरू कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या थे। वे उसकी बिसात पर शतरंज के मोहरों से ज्यादा कुछ नहीं थे। जब तक वह वापस आ सकती थी, जब तक वह सचमुच एक बार फिर उसके साथ खड़ी हो सकती है, फिर सब कुछ त्याग इसके लायक होगा। शुद्ध भूमि के अंदर उच्च पुजारी वान दाओ के नेतृत्व में समूह को एक भव्य और पवित्र हॉल के सामने लाया गया, जिसे शायद ही कभी नश्वर आंखों ने देखा हो। हवा एक प्राचीन श्रद्धापूर्ण आभा से भरी हुई थी और दीवारों पर ऊंची ऊंची दिव्य मूर्तियां लगी हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक एक गंभीर शाश्वत उपस्थिति का संकेत दे रही थी। यह कोई साधारण जगह नहीं थी। यह एक निषिद्ध अभयारण्य था, एक ऐसा क्षेत्र जहां केवल देवताओं को ही जाने की अनुमति थी। और फिर भी अब कुछ चुनिंदा लोगों के एक समूह को इसके पवित्र दायरे में कदम रखने का अधिकार दिया गया था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उनके कदमों की आवाज पॉलिश किए गए पत्थर पर धीरे धीरे गूंजने लगी। उन पर ईश्वरीय आदेश की तरह सन्नाटा छा गया। हवा में दबाव के कारण सांस लेना मुश्किल हो गया और वे जितने गहरे चले, उनका दिल उतना ही भारी होता गया। तभी उनकी निगाहें विशेष रूप से एक मूर्ति की ओर गईं, जो एक भव्य विस्मयकारी आकृति थी, जो दीप्तिमान प्रकाश में लिपटी हुई थी। जैसे ही तेज चमक उन पर छाए, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनकी पुतलियां एक साथ सिकुड़ गईं। शक्ति, आभा, इसमें कोई संदेह नहीं था। ईश्वर स्रोत, यह उनके पतित प्रभु का ईश्वरीय स्रोत था। पूरे कमरे में श्रद्धा, शोक और लालसा की एक जबरदस्त लहर दौड़ गई। कुछ लोगों ने अपने सिर नीचे कर लिए, दूसरों ने अपनी मुठियां भींच ली और कुछ लोगों को अपने आंसू रोकने में संघर्ष करना पड़ा। ईश्वरीय स्रोत की उपस्थिति ने न केवल यादें जगाई, बल्कि उनके विश्वास का सार भी जगा दिया। रुको, उच्च पुजारी वान दाओ ने समूह को रोकने के लिए हाथ उठाते हुए दृढ़ता से कहा। उन्होंने सभी को सम्मानपूर्वक मौन बैठने का इशारा किया। कर्तव्य के बोझ के नीचे उनकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। उनके चारों ओर और अधिक आकृतियां एकत्रित होने लगीं। ये सिर्फ असीम दिव्य साम्राज्य नहीं था। अन्य दिव्य राज्यों से देवता, बुजुर्ग और दिव्य बच्चे आ रहे थे। हर कोई अपने पद की भारी गरिमा को धारण किए हुए था। लगभग हर क्षेत्र के प्रतिनिधि, जिन्हें शुद्ध भूमि बैठक में प्रवेश की अनुमति दी गई थी, अब इस पवित्र स्थान पर मौजूद थे। सभी, एक को छोड़कर प्रकाशहीन दिव्य रीजेंट अनुपस्थित था, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में भी माहौल में उत्साह बना रहा। यह कोई साधारण बैठक नहीं थी। ये दिव्य लोकों के शिखर पर शक्तियों का जमावड़ा था, जिसे कुछ हिस्सा देखने के लिए बुलाया गया था, जो अनगिनत युगों में नहीं हुआ था। पवित्र कक्ष अब उन आकृतियों से भर गया था, जिन्हें सामान्य परिस्थितियों में ऐसे दिव्य स्थान पर पैर रखने की अनुमति कभी नहीं दी जाती। और फिर भी उच्च पुजारियों ने उन्हें नहीं रोका था। वास्तव में उन्होंने उनका स्वागत किया था, खुलेआम और बिना किसी हिचकिचाहट के। कुछ लोगों ने खुद को प्रसिद्ध दिव्य केक का एक टुकड़ा भी खाते हुए पाया, जिसे कोई और नहीं बल्कि उच्च पुजारी सिक्स लाव्स लियू शियाओ ने पकाया था, जिन्होंने प्रत्येक अतिथि का स्वागत अपनी विशिष्ट हंसमुख मुस्कान के साथ किया, जैसे कि यह एक गंभीर अनुष्ठान के बजाय एक भव्य उत्सव था। देवतागण शांत और स्थिर होकर खड़े थे। बड़े बुजुर्ग धीमी आवाज में फुसफुसा रहे थे, यहाँ तक कि सबसे छोटे दिव्य बच्चों को भी, जिन्हें आमतौर पर सम्मानजनक दूरी पर रखा जाता है, पास बैठने की अनुमति दी गई। उनकी आंखें उत्सुकता से चौड़ी हो गई थी। एक दुर्लभ एवं पवित्र घटना घटने वाली थी। जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर, भगवान के पुनर्जन्म को देखने का। ऐसा अवसर लगभग मिथकीय था। देवताओं के बीच भी पुनर्जन्म रहस्य और संदेह से घिरा हुआ एक घटनाक्रम था। इस प्रक्रिया में दशक लग सकते थे, शायद 2, और तब भी असफलता की संभावना अभी भी बनी हुई थी। लेकिन इनमें से किसी ने भी उनकी आंखों की चमक को कम नहीं किया। जब महायाजक वान दाओ ने अपना हाथ उठाया, तो पूरे कमरे सन्नाटा छा गया। ईश्वरीय स्रोत दिव्य चमक से चमकता हुआ धीरे धीरे नीचे उतरा, धीरे से उसकी हथेली में उतरा।
ये जीवन से भरा हुआ था, प्राचीन और शुद्ध। असीम दिव्य साम्राज्य से आए लोगों की आंखें आशा और अटूट उम्मीद से चमक उठी। यह उनका भगवान था, उनका विश्वास, उनका आधार। वे पूरे दिल से मानते थे कि पुनरुद्धार सफल होगा। कई लोगों ने पहले ही यहाँ रहने का संकल्प ले लिया था। हॉल के बाहर डेरा डालकर तब तक रहेंगे जब तक कि उनके भगवान पुनर्जन्म पूरा करके दुनिया में वापस नहीं आ जाते। और सच कहा जाए तो वे अकेले नहीं थे। दूसरे दिव्य साम्राज्यों के लोगों में भी यही विचार पनपने लगा था। अगर महायाजकों ने उन्हें बाहर नहीं निकाला होता तो वे भी वहीं रहते, एक ऐसे चमत्कार के साक्षी जो शायद फिर कभी न हो। लेकिन असीम दिव्य साम्राज्य के सदस्यों की भीड़ में एक ऐसा भी था जिसकी अभिव्यक्ति बाकी लोगों से भिन्न थी। श्रद्धा और गंभीरता के पीछे छिपा हुआ। उसकी आंखों में पागलपन की एक झलक जल रही थी। जैसे ही उसकी नज़र हाई प्रीस्ट वान दाओ के हाथ में रखे ईश्वरीय स्रोत पर पड़ी, वो पागलपन मुड़ने लगा, हर पल और ज्यादा अस्थिर होता जा रहा था। यह उस तरह का पागलपन था जो पहले उबल रहा था, सड़ रहा था और अब फूटने की कगार पर था। उच्च पुजारी वान दाओ की निगाहें शांतिपूर्वक पूरे कमरे में घूम रही थीं, उनके स्वर में शांत अधिकार भरा हुआ था। मुझे विश्वास है कि मुझे किसी को ये याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे व्यवहार करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। फिर उसकी उंगलियों के एक झटके से हॉल के चारों ओर की संरचना में जान आ गई। चमकदार सुनहरी रोशनी फूट पड़ी जो पूरे कक्ष में फैल गई और प्राचीन मोहरें हवा में जलने लगी, जिससे जगह दिव्य शक्ति के पवित्र जाल में बंद हो गई। समारोह शुरू होने वाला था। बेंग 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 बेंग। चमकदार संरचना के भीतर उच्च पुजारी वान दाओ ने एक के बाद एक दिव्य अथाह पत्थर गिराए। हर एक पत्थर जमीन पर एक गहरी गूंजती हुई आवाज के साथ गिरा और प्रकाश के एक स्पंदन में सरनी में विलीन हो गया। ये पवित्र पत्थर असीम दिव्य साम्राज्य द्वारा भुगतान के रूप में दिए गए थे, अपने गिरे हुए भगवान को पुनर्जीवित करने के एकमात्र उद्देश्य के लिए। अंतिम पत्थर रखने के बाद उसने अपने हाथों से धूल झाड़ी और थोड़ा सा सिर हिलाया। ये काफी होना चाहिए, उन्होंने कहा, पीछे हटकर संरचना का निरीक्षण किया। जैसे ही आखिरी पत्थर स्थिर हुआ, संरचना में उछाल आया। चमकदार रोशनी और भी ऊपर उठ रही थी, जिससे प्राचीन हॉल में दिव्य छायाएं पड़ रही थीं। लेकिन विस्मय के बीच एक प्रश्नवाचक आवाज ने चुप्पी तोड़ी। क्यों? वह उनमें से केवल कुछ का ही उपयोग कर रहा है। असीम दिव्य साम्राज्य के एक बुजुर्ग ने भौहें सिकोड़ ली। उनकी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि दिव्य पत्थरों का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल किया गया था। उद्धरण चिन्ह शब्द हवा में लटके रहे और धीरे धीरे एक एक करके अन्य लोगों को भी यही बात समझ में आने लगी। उनके सिर घूमे, पहले महायाजक की ओर, फिर एक दूसरे की ओर। उनके भाव एक ही कड़वे सत्य से कठोर हो गए। हम ठगे गए हैं। यह एहसास ठंडे लोहे की तरह उनके दिलों पर चोट करता है। उनके दिल दुखते हैं न केवल अपने पवित्र संसाधनों के खोने से, बल्कि इतनी आसानी से पराजित होने के दंश से भी। फिर भी वे क्या कर सकते थे? वे केवल कड़वी मुस्कान दे सकते थे, हार मानकर अपना सिर हिला सकते थे। अंदर ही अंदर वे समझ गए थे, महायाजक लालची नहीं था, वह व्यवहारिक था। उसके करता व्यक्ति भी अतिरिक्त दिव्य संसाधनों को तब तक बर्बाद नहीं करेगा जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो। दिन के अंत में उनके पास खुद के अलावा किसी और को दोष देने के लिए कुछ नहीं था।